आप में से बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक को ऐसे सोचते हैं ये होता ही नहीं है, लेकिन मेरे भाई अभी जब तुम्हें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिखाऊंगा कहेंगे यार ये भी क्वेश्चन होते हैं क्या, इनको भी आंसर करना होता है क्या। देन आप बेटा रियलाइज करोगे कि आपके पास फ्री नंबर्स की लिस्ट थी, फ्री नंबर की लिस्ट, मतलब आप ढेर सारे फ्री के नंबर कमा सकते थे, बशर्ते कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया होता उस पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग। देन यू कैन डेफिनेटली अचीव दैट। ठीक है जी। आवाज तेज आ रही है, जरा रुकना देखना क्या करे, तेज आ रही है या क्या। मुझे भी लग रहा है, देखो रेड मार्कर हो रखा है, बहुत ज्यादा तेज आ रखी है क्या आवाज। अभी देखना, एक काम करो मैं बताता हूँ इसका, -2 तक कर दिया आपने। एक काम करिए, करा तो एक सेकंड को, ऑडियो इनपुट कैप्चर को ओपन करो, ये लेफ्ट में जो है ये प्रॉपर्टी पे जाओ, सॉरी फिल्टर पे, माफ करना। हाँ जी बच्चों, अभी आवाज अभी भी बहुत तेज है क्या, तो बहुत तेज जा रही है। चलिए एक काम करता हूँ मैं, गेन को और कम कर दे। हाँ बस, बहुत है बहुत है। अभी देखो, आई होप अब एकदम परफेक्ट आ रही होगी। झड़झड़, एक बार जरा मेरी आवाज सुन लो जाकर के बाहर, और उसके गेन को कम कर दो, तुम कम कर दो। अभी देखो जरा, अभी एक बार जाके, बस ठीक है, शायद परफेक्ट है अब आवाज। एक काम करो, झड़झड़ की आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, जरा ये और चेक कर लो बस। परफेक्ट, ओके, सही है सही है सही है सही है, ठीक है। फिर भी एक बार बीच में देख लेना, ठीक है, वॉइस चेक करके। परफेक्ट, ओके। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बंधुओं, जरा ये जो अभी काम हुआ था ना, अभी आपके साथ जो हुआ है, यही कोर्स ऑफ एक्शन ने देखा जाए तो। ठीक है, आप सब लोग जुड़ चुके हैं। हाँ मैं तेज थोड़ा, वोकल इतना तेज है, मैं क्या कर सकता हूँ, ईश्वर की देन है मेरे भाई। हम्म। सुनो मेरे बच्चों, हम लोग जो ये टॉपिक का नाम कहते हैं, इसको हिंदी में बेटा कहा जाता है, हिंदी में कहते हैं मेरे भाई, मेरे दोस्त, इसका हिंदी में नाम है कार्यवाही। क्या है मेरे बच्चे, कार्यवाही। क्या नाम है, कार्यवाही। ठीक है, अब ये क्या होता है कार्यवाही, अब ठीक है, हाँ ठीक। अब ये होता क्या है कार्यवाही। ठीक है जो, हाँ, पहले अब जरा थीम सुन लो, इन्हीं पर आपको आंसर करने हैं, फिर दोबारा रिपीट मत करवाना, एक ही बार में समझ जाओ पूरी बात को, और फिर देखो कड़ाके से आंसर। ये अगर मैं तुम बाद में ये ना कहो कि ये भी फ्री के नंबर हैं, तो नाम बदल देना भाई, फ्री के नंबर कहोगे इसको। कैसे, सुनो पहले। अगर आपके दिमाग में ये बात सेट हो गई कि कार्यवाही किस तथ्य को बोला जाता है, ऐसे नहीं है कुछ भी, कार्यवाही होता क्या है, कोर्स ऑफ एक्शन होता क्या है, कैसे इसको हम डील करते हैं, तो जरा समझिएगा मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे बंधुओं। मैं पहले इसकी डेफिनेशन लिख दे रहा हूं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर एग्जाम्पल वगैरह से तुम्हें क्लियरली समझाऊंगा। एक ऐसा कदम जो या तो समस्या को जड़ से खत्म कर दे,
या उस समस्या के प्रभाव को कम कर दे। ढेरों ढेरों आशीर्वाद भैया। ट्रेड विद गौरव। सर मनीष को टेक्नोलॉजी की ज्यादा जानकारी नहीं है, आप इंजीनियर के हैं तो सिखा देना। हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैंने कर दिया, डोंट वरी। आपके लिए आवाज मैंने कोशिश की, आपको परेशानी थी वो सही हो गई। अब बात सुनिए जरा ध्यान से। बेटा अभी मैंने कहा कि अभी जो हुआ इंसिडेंस वो भी एक तरीके का कोर्स ऑफ एक्शन था। बेटा लोग अब जरा इधर उधर की बात ना करके जरा ध्यान दे लो। महिरुल वालेकुम अस्सलाम। बेटा होता क्या है मेरे बच्चों, मैंने यहाँ पे लिखा है कि एक ऐसा कदम जो या तो समस्या को जड़ से खत्म कर दे या उस समस्या के प्रभाव को क्या कर दे, कम कर दे, वो क्या कहलाता है, कोर्स ऑफ एक्शन कहलाता है। लेकिन ऐसा उल्टा सीधा तरीका अप्लाई मत करना जिस तरीके में क्या हो दोस्त कि आप एक समस्या को खत्म करने के लिए दूसरी समस्या खड़ी कर दें, तो समझ जाना कि तुमने ये कोर्स ऑफ एक्शन नहीं किया, वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है, वैलिड कदम नहीं उठाया। कुछ एक एग्जांपल समझो तुम्हारे दिमाग में, पहले ये घर करता हूं कि ये है क्या। ठीक है जी, सुनो मेरी बात। मान लो कि बेटा इस स्मार्ट बोर्ड में क्या है, करंट आ रहा है। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे समझो कि इस, भाई सभी को ढेरों ढेरों आशीर्वाद है मेरे बच्चे जो भी बाद में जुड़े हैं, सबको नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बहुत सारे बच्चे अब बाद में जुड़ते हैं, तो ढेरों ढेरों आशीर्वाद है भैया, तहे दिल से आप सभी का स्वागत है। ठीक है, आ जाओ। तो मान लो कि मेरे बच्चे इस बोर्ड में क्या आ रहा है, एक करंट आ रहा है, मैंने फील किया और मुझे वो करंट लगा। अब मैं बच गया, मैंने वो करंट फील किया, तो अब यहां पर मेरे पास कुछ कदम है या कुछ ऑप्शंस है, मैं क्या कर सकता हूं। मैंने इधर उधर देखा, सुनना ध्यान से। मैंने इधर उधर देखा और पता चला कि यार मुझे इसकी वायरिंग नहीं दिख रही कि बटन कहाँ से है कहाँ से नहीं है, मुझे पता ही नहीं है कि कहाँ से वायरिंग आ रही है। अब मैं वायरिंग को नहीं पहचान पाया तो मतलब करंट के सोर्स को तो नहीं पता कर सकता। तो मैंने कहा चलो कोई ना। फिर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक बोर्ड लिया या कहीं साइड पे दीवार पे लिख दिया खतरा, या फिर लिख दिया बोर्ड में करंट आ रहा है। बात को ध्यान से सुनना, इस स्मार्ट बोर्ड में करंट आ रहा है, ये मैंने यहाँ दीवार पे लिख दिया हिंदी भाषा में। क्लियर? आपने कहा ठीक है। अब जरा सोच करके देखो, क्या मैंने समस्या को जड़ से खत्म कर दिया? बेटा मिनिमम इन सब से 5-6 नंबर का मिनिमम रहता है, मिनिमम, इससे कम तो होता ही नहीं है। ये है, जैसे इससे पहले हमने कंक्लूजन किया मेरे बच्चे, कोर्स ऑफ एक्शन, आर्ग्यूमेंट और आपका आर्ग्यूमेंट और आपका अजम्पशन, ये चार टॉपिक मिलकर के आपको कम से कम 6-6 नंबर मिनिमम प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए तो अभी जबरदस्ती करा रहे हैं। ठीक है ना? तो सुनो, तो मैंने क्या किया, मैंने बेटा इस बोर्ड, क्या समस्या को जड़ से खत्म कर दिया? नहीं, लेकिन मैंने जो यहां पर लिख दिया है उससे क्या हुआ, उससे ये जो समस्या है उसका प्रभाव कम कर दिया। अगर मेरे पास ऑप्शन होता, मुझे अगर इसका बोर्ड का कनेक्शन पता होता, तो मैं सीधा सीधा वहां से क्या करता, कनेक्शन निकाल देता। बहुत बढ़िया कोर्स ऑफ एक्शन है, इससे बढ़िया कोर्स ऑफ एक्शन क्या है। लेकिन अगर मुझे कनेक्शन नहीं मिला तो मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, उसके प्रभाव को कम तो कर सकता हूं। पहला टारगेट है कि आप अगर समस्या को जड़ से खत्म कर सकते हैं तो जड़ से खत्म कर दीजिए, और अगर जड़ से खत्म नहीं कर सकते तो कोशिश करिए कि उसके प्रभाव को कम कर दें। लेकिन आपको हर कीमत पर समस्या को रिड्यूस करना है, कम करने की कोशिश करनी है। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, सर एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं बेटा मनीष, बिंदास होकर के पूछ सकते हो, ये पूछो भी मत कि बुरा तो नहीं मानेंगे, पूछ लिया करो, है ना। लेकिन बस वो दिख जाए बाई चांस, अगर चैट के साथ में चला गया तो भी एक दिक्कत है बस। ये पता नहीं अभी ग्रुप डी में ये जो कह रहे हो ना, ग्रुप डी का मजदूर भैया, इस बात की यार कोई गारंटी नहीं है, वो पेपर पे डिपेंड करता है। तो वापस आते हैं, बैक टू द वर्क। एज आई सेड सर, मैं तो तार ढूंढ कर ही मानता। अच्छा बेटा, लेकिन अगर ऐसा ऑप्शन न दिया तो? हैप्पी बर्थडे बेटा बलबीर, मेरे बच्चे, ढेरों ढेरों शुभकामनाएं।
नहीं 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 नहीं, मनीष, मनीष झा जी नहीं, ऐसा नहीं है। बट हाँ, उसकी जगह पे कुछ ऑल्टरनेट यूज कर सकते हैं, ताकि मतलब क्लास में मजेदारी तरीके से आप सॉल्व कर सको। ठीक है। और आप जिसकी कह रहे हैं उसका मैं नाम भी नहीं ले रहा हूँ जानबूझ करके, डोंट वरी, वो उसका इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है जी। तो अब मेरे बच्चे जो कह रहे हैं ना कि मैं सर तार निकाल देता, बेटा ये तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, ऑप्शन देना आपके हाथ में नहीं है बेटा। मेरे बच्चे ऑप्शन देना आपके हाथ में है ही नहीं। अब आपको ऑप्शन मिलेगा तभी तो आप लगाओगे, तार निकाल देंगे, उसने दिया ही नहीं ऑप्शन, फिर क्या करोगे? ठीक है ना? बात समझे कि नहीं समझे? अगेन आई रिपीट, तो यहां पर क्या होगा, इस पूरे चैप्टर में आपको प्रॉब्लम्स दी जाएंगी, और इन प्रॉब्लम से देखा जाएगा कि आप में से कौन कौन स्मार्ट लड़का है। अगर हम इसे या अपने यहां पर जॉब दे दें, तो कहीं ऐसे तो नहीं कि ये मानसिक रूप से दिव्यांग है, पढ़ने में अच्छा है, व्यवहारिक रूप से सही नहीं है, उल्टे सीधे डिसीजन लेता है। भाई आपको वो सरकारी नौकरी दे रहे हैं, तो आपका व्यवहार भी तो पता होना चाहिए ना? नहीं, ये बस ऐसे ही मान लो, हो सकता है ना बेटा कि आप केवल पढ़ने में बहुत अच्छे हो, लेकिन आपका व्यवहार बहुत खराब हो, आप लड़ने वाले नेचर के हो, आपसे कोई प्रॉब्लम ही सॉल्व ना होती हो, आप उल्टा सीधा सॉल्यूशन करते हो, आप में कॉमन सेंस नाम की चीज ही ना हो। ये सब हो सकते हैं। तो इन चीजों की जांच के लिए चैप्टर होते हैं, जिसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होता, सिर्फ आपकी मानसिक स्थिति को चेक किया जाता है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई। अगर नहीं, अभी अभी जो लोग जुड़े हैं उनको लिए मैं सिंपल सा एक शॉर्ट में समझा दूं कि मेरे बच्चे, आपको इस चैप्टर में मिलेंगी केवल प्रॉब्लम्स, कोई ना कोई प्रॉब्लम दी जाएगी, और आपको पूरा अधिकार होगा कुछ भी करने का। जो ऑप्शन दे रखे हैं आपको चुनना है कि ये कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। मान लो कि बेटा जेल की बात आ रही है, जेल में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो अब आप ये समझ लो कि तुम बन गए जेल के बड़े अधिकारी, हर फील्ड में तुम बड़े अधिकारी बन गए। ठीक है ना? राइट और नॉट? बहुत तगड़ा सब्जेक्ट बनाया, नो डाउट ये बहुत तगड़े सब्जेक्ट होते हैं। जिन बच्चों को ऐसा लग रहा है ना ये हल्के फुल्के सब्जेक्ट होते हैं, तो भाई साहब तुम खुद ही देखोगे बहुत तगड़ा टाइप रहता है इसमें। ठीक। अभी मैं आपको तरीका भी बताऊंगा, मैं कोशिश भी करूंगा कि हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। पहले जरा नेचर देख लो, इतना सारा लिखेगा, है ना? जैसे बोला है, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक कथन और उसके बाद दो कार्यवाहियां दी गई हैं, कार्यवाही नंबर 1 और कार्यवाही नंबर 2 मेरे भाई। ठीक है? हमें क्या कुछ कार्यवाहियां दी गई हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। कितनी कितनी कौन कौन सी कार्यवाही है? कार्यवाही नंबर 1 और कार्यवाही नंबर 2। कार्यवाही कथन में दी गई जानकारी आधार पर समस्या, नीति आदि के संबंध में सुधार के लिए उठाए जाने वाला एक कदम या प्रशासनिक निर्णय है। यानी कार्यवाही क्या है, इन्होंने एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई कार्यवाही क्या है, उस समस्या के संबंध में सुधार के लिए उठाए जाने वाला कदम या एक प्रशासनिक निर्णय। ठीक है? इसको ये कार्यवाही बता रहे हैं। आपको दी गई प्रत्येक बात को सत्य मानना है, जो भी बोला जा रहा है उस बात को सच मान करके आपको वर्क करना है। ऐसे नहीं कि अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, हम काहे को करने लगे, ऐसा होगा ही नहीं। ऐसा क्वेश्चन सर यूपीपी में आया था बेटा, सब में आता है। तो अगर ना आता तो मैं काहे को टाइम वेस्ट करवाऊंगा यार, मेरा टॉपिक बताओ, जबरदस्ती टॉपिक करवाने का मुझे क्या। लेकिन आप सब लोग गर्दा उड़ा दे गुरु जी, बस बिल्कुल बिल्कुल, अरे भैया। यानी हर बात को आपको सत्य मानना है और फिर तय करना है कि दिए गए सुझावों में से कौन सी दो कार्यवाहियां या कौन सी कार्यवाही कथन को अनुसरण करती है, मतलब इम्प्लीसिट करती है। इतनी डिटेल को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको शब्द मिल जाए कार्यवाही, आप समझ जाएंगे कार्यवाही का मतलब जो मैंने अभी आपको समझाया था। कौन सा बेटा? आपको कार्यवाही का मतलब समझाया था, या तो समस्या को जड़ से खत्म करने का प्रयास करो, नहीं तो उस समस्या को कम कर दो। लेकिन समस्या को कम करने या जड़ से खत्म करने के लिए नई समस्या मत उठा देना। ठीक है सत्येंद्र सिंघानिया? आंसर के मैंने टाइप बेटा आपको 5 दे रखे हैं। आप सोचेंगे सर हमारे यहाँ तो 5 ऑप्शन आते नहीं, हमारे यहाँ तो बेटा 5 ऑप्शन आते नहीं, आप सर 5 ऑप्शन कैसे दे रहे हो? तो बेटा आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इनमें से आपको मिलेंगे 4 ही ऑप्शन, लेकिन एक ऑप्शन को हटा दिया करेगा। जैसे इस ऑप्शन को ज्यादातर हटा दिया जाता है। आइदर वाला बहुत कम आपसे पूछा जाएगा। आइदर वाला जो विकल्प है बच्चे, ये वाला नहीं आएगा। पहला आएगा, दूसरा आएगा, दोनों गलत है ये आएगा, और दोनों सही है ये आएगा।
ठीक है, तीसरा वाला जनरली मिलता नहीं है। लेकिन चूंकि मुझे आपको पांचों टाइप, एक क्वेश्चन के 5 तरीके से आंसर बन सकते हैं, इसीलिए इसीलिए मेरे भाई मैंने पांचों ऑप्शन रख करके आपको सिखाने का निर्णय लिया है। ठीक है, मैं पांचों टाइप से आपको बताऊंगा, पक्का? तो सुनो मेरी बात, पहला क्वेश्चन आ रहा है और समझो, तुम खुद ही कहोगे अरे सर इजी क्वेश्चन है, बस ध्यान से समझना है क्या करना है। एक के घर में वोल्टेज के उतार चढ़ाव से उसके कई नए विद्युत उपकरण खराब हो गए। ए कोई भी व्यक्ति हो सकता है हम में से, ठीक है जी। अब क्या हुआ यार, उसके घर में वोल्टेज अप एंड डाउन चल रहा था, अप एंड डाउन चल रहा था, जिसके कारण कई नए विद्युत उपकरण बेटा कैसे हो गए, उसके खराब हो गए बेचारे के। प्रश्न देख लो पहले तो कब का है, 2024 का एकदम तड़कता भड़कता लेटेस्ट क्वेश्चन है। अब आप ऐसे में क्या कदम उठाएंगे, मतलब आपसे पूछना चाह रहा है, आपका मेंटल स्ट्रक्चर देखना चाह रहा है, आप कितने अच्छे तरीके से सोचते हो, कितने व्यवहारिक हो, या आप ऐसे ओए हमारे घर में वोल्टेज, हमारे टीवी फूक दी, ला चलो रे माँ चलना बिजली घर पे, पीट के आएंगे, ऐसे नेचर की तो ना हो। ठीक है, वैलिड एक्शन लेने, पता चले 2-4 ट्रैक्टर भर के लोग ले गए, बेचारे बिजली घर पे ही तुमने हंगामा खड़ा कर दिया, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, तो ध्यान से सुनो बेटा, एक को इलेक्ट्रीशियन के परामर्श लेना चाहिए और वोल्टेज में उतार चढ़ाव से विद्युत उपकरणों की सुरक्षा के लिए एक युक्ति स्थापित करनी चाहिए, कुंजी स्थापित करनी चाहिए, युक्ति स्थापित करनी चाहिए। तो बिल्कुल सही काम है मेरे भैया। अगर तुम लड़ने झगड़ने में रह गए, अगर तुम समस्या को खत्म नहीं करोगे, समस्या का कोई सॉल्यूशन तो ढूंढना पड़ेगा आपको, और अगर ये काम नहीं करोगे तो तुम्हारे और बाकी के जो इलेक्ट्रिक उपकरण हैं वो खराब होंगे कि नहीं होंगे। अब यहाँ ये मत कहना सर उल्टे सीधे विचार नहीं बेटा, कर सकते हो नहीं कर सकते। पहला जब तुम्हें पता चला कि यार बिजली ऊपर नीचे आती है हमारे गांव में, हाँ बेटा बिल्कुल वैभव तोमर बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, तो अब जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे घर वोल्टेज उल्टे सीधे आ रहे हैं, 2-3 उपकरण फूक भी गए हैं तुम्हारे, मतलब खराब हो गए हैं, तो आप क्या करोगे, किसी इलेक्ट्रीशियन के पास जाओगे, बोला भैया यार हमारे यहाँ पे वोल्टेज ऊपर नीचे हो रहे हैं, गड़बड़ हो रहे हैं, और उनकी वजह से ऑलरेडी 2-3 उपकरण खराब हो गए हैं, कोई ऐसी कुंजी, कोई ऐसा कुछ स्टेबलाइजर या कुछ ऐसा बनाइए या कुछ दे दीजिए जिससे क्या हो बेटा, हमारा जो है घर पे सर अब कोई नए उपकरण ना फूकें। तो पहला वाला बिल्कुल ये कदम उठा सकते हो। क्या इससे जड़ से समस्या खत्म हो गई? नहीं। ध्यान दो, क्या तुम्हारे यहाँ वोल्टेज का उतार चढ़ाव कम हो जाएगा? नहीं, लेकिन अब उससे क्या होगा, उपकरण नहीं फूकेंगे। समझ में आई बात? समझ में आई? उपकरण नहीं फूकेंगे। यहाँ पे गुस्सा करके चीजों को भागना नहीं है, चीजों से, चीजों का सॉल्यूशन ढूंढना है। दूसरा देखो, एक को सभी खराब हुए उपकरण को नए उपकरणों से बदलना चाहिए, बेवकूफी हो जाएगी भाई साहब। जब खराब हो गए हैं, जो खराब उपकरण हो गए हैं, अब आप उनकी जगह नए लगवाना चाहते हो, इसको भूल जाओ कि पहला काम क्या किया है। मैं ये कह रहा हूं कि बस तुम ये कह रहे हो भाई साहब हमारे यहाँ सपोज करो नई टीवी लेके आए, वोल्टेज ऊपर नीचे हो रहे थे, जिसकी वजह से आपकी टीवी फूक गई। अब टीवी फूक गई तो आप क्या कह रहे हो, फूकी हुई टीवी को छोड़ दो और दूसरी नई टीवी ला के रख दो। अरे भैया समस्या का सॉल्यूशन करना चाहते हो, क्या कर रहे हो? वो नहीं लाओगे फिर भी वही दिक्कत होगी और फिर फूक जाएगी, फिर क्या करोगे? तो ये तो बेवकूफ कहेगा ना, अरे एक फूक गई दूसरी ले आएंगे। तो बेटा दूसरा वाला मेरे बच्चे वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है, दूसरा वाला कोई सॉल्यूशन नहीं दे रहा है। ये तो वो है ना, आलसी लोग नहीं होते, आलसी लोग सॉल्यूशन की जगह पे कह रहे हैं अरे चल एक फूक गई, ला एक दूसरी ले आते हैं। हाँ भैया वैभव तोमर मैंने बताया इसी नाम से आईडी है, डोंट वरी, घबराओ नहीं, आपने ढूंढ लिया है तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, व्हाट आई सेड, ये दूसरा वाला जो ऑप्शन है, ये दूसरा वाला आपका नेचर बता रहा है कि आप आलसी किस्म के इंसान हैं। बोले भाड़ में जान दो, कौन देखे वोल्टेज वोल्टेज का क्या हो रहा है। इसकी जगह पे और वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता था बच्चे, और वैलिड, मैं बेटा मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, जो भी अभी लिख रहे हैं ना, दूसरी भी भुग जाएगी, हाँ स्टेबलाइजर लगा देंगे, बस वही काम हमने किया है। इसकी जगह और वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता था, आप जाकर के इसकी कंप्लेन कर सकते थे, आप इसकी शिकायत भी कर सकते थे,
कहाँ, बिजली घर पर जाकर के शिकायत भी कर सकते थे कि सर हमारे यहाँ पर वोल्टेज अप डाउन हो रहे हैं, जिसकी वजह से ऑलरेडी हमारे 2 इंस्ट्रूमेंट खराब हो गए हैं। आपसे गुजारिश है कि कृपया इसको चेक करिए कि इसका कारण क्या है। अगर कारण पता चल जाए तो हमें अवगत जरूर करा दें। वहां जाके लड़ना नहीं होता कि तुमने हमारे 2 फूक दिए इंस्ट्रूमेंट, अब तुम उनको बिल भरोगे, ये करोगे, वो करोगे। ये बेवकूफानी हरकत नहीं करनी होती। ठीक है जी। हाँ, अपने एरिया के लाइनमैन को आप कॉल करके बोल सकते हैं। अच्छा, ये क्या कह रहा है गोपाल, मारेंगे? अरे लाला, अरे ऐसे नहीं है बेटा, ऐसे अगर वो अच्छा खासा आपको जॉब दे भी रहा होगा ना, और ऐसा इंटरव्यू में या किसी चीज में उसको पता चल जाए कि ये करेगा, तो वैसे ही ना लेगा। बोले इसको मतलब ये तो है भाई, लड़ाकू किस्म का इंसान है। विजय उमले क्या कह रहे हैं, सर आप कभी मेरा नाम, अरे ऐसी बात नहीं है बेटा, कितना प्यारा नाम है। अब ये देखो, सीजीएल टायर 2 में बेटा, हाँ मेंस में, ध्यान से मेरे बच्चों, ध्यान से। एक कंपनी है, एक कंपनी की तकनीकी अनुभाग में कुछ गंभीर गलतियां पाई गई हैं बेटा, हल्की फुल्की गलतियां नहीं है, गंभीर गलतियां पाई गई हैं। काय में? तकनीकी अनुभाग में। तकनीकी अनुभाग मतलब टेक्निकल सेक्शन में, एक कंपनी के टेक्निकल सेक्शन में बहुत बड़ी गड़बड़ी पाई गई है। ठीक है मालिक, ये समस्या है। अब तुमको बताया, तुम गए वहां पे, तुम गए जांचकर्ता के तौर पर, तुम हेड हो, कंपनी के मालिक हो। अब तुम्हें पता चला ओए कंपनी के टेक्निकल विभाग में किसी ने बहुत बड़ी गड़बड़ी करी है। ठीक है, अब कुछ कदम उठाओगे या बस ऐसे ही हाँ कर रहे हैं तो करने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है? बेटा वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, चेक करते हैं। पहला, तकनीकी त्रुटियों की जांच के लिए कुशल तकनीकी टीम की नियुक्ति की जाएगी। बिल्कुल सही। यहां पर तुम्हें कुछ नोट्स बता देता हूं साथ में, तुम्हें आंसर करने में अब थोड़ी हिंट रहेगी। टाइप ऑफ क्वेश्चन तुम्हें पता चल गया कैसे आता है। अब मेरी कुछ ट्रिक्स समझो। जब भी कोर्स ऑफ एक्शन का आंसर करें, जब भी बेटा कोर्स ऑफ एक्शन का आप आंसर कर रहे हो, तो 2-3 चीजें ये समझ लो मेरी, बहुत तरीके से, बहुत अच्छे से। इनकी जगह पर ऐसे लिख देता हूं, सिंपल एक वर्ड। एक लाइन में बात खत्म हो जाती है। गॉड की तरह व्यवहार करो। कहना क्या चाहते हो सर, हमें ईश्वर बना रहे हैं? अरे नहीं रे, समझो बातों को। इसमें ना बहुत सारे पॉइंट हैं। ईश्वर कभी भेदभाव नहीं करता। अब चाहे आप राम का नाम ले सकते हो, चाहे अल्लाह का नाम ले सकते हो, चाहे जीसस क्राइस्ट का नाम ले सकते हो, किसी का भी। इन सब लोगों की खास बात ये थी मेरे बच्चों कि ये ना भेदभाव नहीं करते थे, है ना। डिवाइस का मतलब क्या होता है? डिवाइस का मतलब बेटा मेरे बच्चे, डिवाइस का मतलब यंत्र। जैसे मोबाइल एक डिवाइस है, टीवी एक डिवाइस है, स्मार्ट बोर्ड एक डिवाइस है, ये था। तो बच्चे, आपको बिहेव ऐसे करना है कि दुनिया के बेस्ट आदमी तुम ही हो। गॉड छोड़ो, तो दुनिया के सबसे बेस्ट आदमी की तरह व्यवहार करो। दुनिया के सबसे अच्छे इंसान, दुनिया के दुनिया के सबसे अच्छे इंसान की तरह बिहेवियर करो। अच्छे, ऐसा तो कर सकते हो, अपने आप तुम्हारे कोर्स ऑफ एक्शन बेहतरीन बनने लग जाएंगे। आपको अगर किसी पर्सन को समस्या दिख रही है, कि आपने देखा कि भैया उसको प्रॉब्लम है, ठीक है जी, उसको प्रॉब्लम है, तो आपने दुनिया का सबसे बेहतर इंसान तुम्हें बनना है इस टॉपिक में। आपसे कोई पूछे झूठ बोलते हो? बिल्कुल नहीं, भले ये भी एक झूठ है। आपसे पूछे कि आप मान लो 20 मीटर जा रहे हो बाइक लेकर के, हेलमेट लगाओगे? हाँ जी बिल्कुल लगाएंगे।
दुनिया के सबसे इंसान तुम, सबसे बढ़िया इंसान तुम ही हो इस टॉपिक के लिए। भले ही रियल लाइफ में करो करो ना करो, वो एक ऑप्शनल रह जाएगा तुम्हारे लिए, वैसे करना चाहिए, राइट? आया ना? अरे बेटा सोनू, मेरे बच्चे, अब उन्होंने किया था क्या नहीं किया था उसको छोड़ो, यानी बिना भेदभाव की कार्यवाही करनी है। बहुत सारे एग्जाम्पल भी दूंगा। मान लो कि किसी आतंकवादी ने एक पागल व्यक्ति को गन पॉइंट पे ले लिया, समझना मेरी बात। अब आप पुलिस वाले हो, अब ये बताओ, वो ये कह रहा है, आतंकवादी आपसे कह रहा है कि आप पीछे हट जाओ नहीं तो मैं इसको गोली मार दूंगा। अब क्या करोगे? आप कहोगे "ए, पागल है, मार दो, मार देगा तो क्या फर्क पड़ रहा है, अभी एक पागल की वजह से 50 तो बच जाएंगे"। नहीं बेटा, आपको पीछे हटना होगा। आप पीछे हट जाएंगे, जब मौका मिलेगा तो दोबारा कुछ भी कर सकते हो, लेकिन उस समय नहीं। क्यों? अगर वही पागल तुम्हारा भाई है, अब रियल लाइफ में भाई है वो तुम्हारा, तब हटोगे पीछे? तब कहोगे हाँ हट जाएंगे। मेरे भाई ये क्या बात हुई, मतलब किसी दूसरे का भैया है तो आप पीछे नहीं हट रहे थे, मर जाने दो। अगर आपका भैया है तो आप पीछे हट रहे हो, तो ये भेदभाव हो गया कि नहीं हो गया? भेदभाव हो गया कि नहीं हो गया? तो मेरे बच्चे, आपको भेदभावपूर्ण व्यवहार करना ही नहीं है, ठीक है जी? बिना भेदभाव के कार्यवाही करनी है। यस, सारे गुण आ जाएंगे। दुनिया का सबसे अच्छा इंसान। एक लाइन में मैंने पूरा टॉपिक खत्म करने की आपको कोशिश की है। कोमल बेटा वीडियो रुक नहीं रही है, कोई फ्रेम ड्रॉप नहीं है, आपका इंटरनेट थोड़ा सा स्लो होगा, ये वजह होगी मेरे बच्चे। उसके पैर में, भैया मूवी देख के निकल, ये पैर में गोली मारेंगे ऐसे थोड़ी है, तुम कोई शूटर थोड़ी हो, तुम्हें पता पैर में गोली, अब वो गोली तुम मार रहे हो वो उसी को लग गई। यार मूवीज के चक्कर में बताओ, तुम्हें तो बस वो गोली के हिसाब से ऐसा लगता है केवल गोली जा रही है, ऐसा उसके साथ छर्रे भी चलते हैं, उससे भी मौतें हो जाती हैं। पिक्चर के हिसाब से मत चलोगे, नहीं पैर में गोली मार देंगे स्टाइल से, उससे कहेंगे ये ले ये पकड़, तब तक गोली मार देंगे। भाई ये मूवी में चलता है दोस्त, ऐसे नहीं होता, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, ठीक है? तो इस तरीके से बिहेव करिए कि आपको सब लोग एक जेन्युइन पर्सन, जैसे ऑफिसर की नहीं होता, आपने देखा होगा ऑफिसर के तौर पर आया हो आपके आसपास, वो बहुत तरीके से सलीके से बात करता है, और मान लो तुमने कोई देखा ऑफिसर ऑफिसर आया हो, वो डांस करते हुए आया आपके घर, आ ये क्या बात का ऑफिसर है? सोच के बताओ मुझे, तुम उसे ऑफिसर मानोगे? कहोगे पगला आदमी है। एक्जैक्टली वो भी आपको इस टॉपिक में ये देखना चाहता है कि मानसिक रूप से सही है या नहीं है, उल्टा सीधा कदम तो नहीं उठाता। तो मेरे बच्चे, एक जो पॉइंट मैं यहाँ पर ऐड करने वाला था आप लोगों के लिए, पहला एक हैशटैग नंबर 1 ये नोट कर लीजिए, कभी भी बेटा सब नोट्स बना लीजिएगा प्लीज इसको। कमेटी, जिसको आप कभी कभी जांच समिति भी बोल देते हो बेटा, मैं तो एक्सप्लेनेशन बताऊंगा क्यों ऐसा लिख रहे हैं। जांच समिति का गठन करना, नोट्स है ये बेटा, शॉर्टकट, जांच समिति का गठन करना, ये हमेशा कैसा रहता है? वैलिड रहता है बेटा। पॉइंट नंबर 1 मैंने लिखा है, कमेटी की बात कर रहे हो, कमेटी बनाएंगे, या कहें जांच समिति की बात करेंगे, जांच समिति का गठन करेंगे, तो बिल्कुल ये हमेशा कैसे रहते हैं? वैलिड रहते हैं। रीजन जानो क्यों? मेरे बच्चे, जांच समिति आपको ये बताती है मेन कारण क्या है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। अब मान लो कि मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ, बायोलॉजी में कोई दिक्कत हुई, बायोलॉजी में कोई दिक्कत हुई, तो मैं, अब मुझे अगर वो प्रश्न नहीं आता, आपने कोई बायोलॉजी का प्रश्न पूछा, तो मैं काजल मैम से संपर्क करूंगा, मैम क्या इसका आंसर ये सही है, क्योंकि मुझे उसमें नॉलेज नहीं है, मतलब वो जांच करके बताएंगे कि ये चीज सही है या नहीं है, राइट और नॉट? तो अगर मुझे नहीं पता तो मैं वो चीजें किसी दूसरी समिति को देख करके उनसे जानकारी लूंगा जिसको उस फील्ड में नॉलेज है। प्रधानमंत्री जी है, या मान लो आपने सुना होगा कि बहुत बार रेल मंत्रालय में समिति का गठन किया, कोई अगर मान लो एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके लिए जांच समिति बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है बेटा? हमें तो नहीं पता कि एक्सीडेंट के कारण क्या है, क्या क्या होता है, कौन कौन से पॉइंट कैसे होते हैं, लेकिन मेरे बच्चे अगर हम जांच समिति बना देंगे तो मेरे भाई क्या होगा? सिंपल तरीके से वो जो लोग हैं वो उसका तुम्हें कारण बता देंगे, भाई साहब देखो ये गलती हुई है, मान लो कहीं पे एक पुल था, कहीं पर बेटा एक पुल था और ये पुल क्या हुआ? ढह गया। अभी अभी नया नया पुल बना था और ढह गया, और तुमने क्या किया? वहां गए कोर्स ऑफ एक्शन में है, कौन था ठेकेदार? बोला फलाने सिंह, सस्पेंड। नायक मूवी की तरह। बोले इंजीनियर कौन था इसने इस पुल को बनाया? बोला फलाने सिंह, सस्पेंड। और ला भाई ये बताओ ये सामान कहां से आया था? नकली सामान है, इसमें गड़बड़ हुई है। देखा कुछ नहीं है, सामान नकली है, किस वजह से भूकंप आया था, किस वजह से वो पुल ढह गया, वो नहीं देखा, बस सस्पेंड सस्पेंड लगे पड़े हो। कोई पागल कहेगा आपसे, बोला यार देख तो ले गलती किसकी है, सबकी गलती है भी या नहीं है, बात समझ रहे हो? तो इसीलिए इन सभी जगहों पर जांच समिति बिठाई जाती है जो एक्चुअल रीजन बताती है कि साहब इसकी गलती है, इसने ये कमी करी है, और अगर वो कमी पता है तो आप शायद उसका सॉल्यूशन बेहतर तरीके से देख सकते हैं। समझ गए? इसीलिए जांच समिति की जब भी बात हो आप उसे क्या कर देंगे? करेक्ट कर देंगे। पॉइंट नंबर 2 नोट्स में ऐड करिएगा। पॉइंट नंबर 2 क्या है? मास मीडिया के थ्रू, या मैं एक शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, अवेयरनेस को हिंदी में क्या बोलेंगे? अवेयरनेस को हिंदी में क्या बोलते रहे? अवेयरनेस फैलाना, जागरूकता। मेरे बेटा लोग, जागरूकता फैलाने की बात हो कभी भी आपके कोर्स ऑफ एक्शन में, उसे करेक्ट करके आना। जागरूकता फैलाने की बात आए ना, दिलीप सर के अकॉर्डिंग नोट कर लो, जागरूकता हमेशा कोर्स ऑफ एक्शन में वैलिड होती है। कैसे सर? बेटा अभी चली थी जागरूकता, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, क्या उसने कोरोना वायरस खत्म कर दिया था? नहीं, लेकिन उसके प्रभाव को कम कर दिया था। हाँ या ना? बहुत ज्यादा अगर वो ऐसा ना चलता या ये स्लोगन ना होता तो लोगों को पता ही नहीं होता कि कैसे फैल रहा है कैसे नहीं फैल रहा है। समझे? तो उसने क्या किया? 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, उसने मेरे बच्चे जागरूकता का ये जो स्लोगन था, इस स्लोगन ने क्या किया? समस्या को जड़ से खत्म नहीं किया, लेकिन उसके प्रभाव को क्या कर दिया? कम कर दिया। तो पॉइंट नंबर 2 बेटा यही है, जागरूकता जो फैलाना है ये हमेशा कोर्स ऑफ एक्शन में वैलिड होता है। अभी और भी पॉइंट लिखाऊंगा, एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड, कंप्लेन से रिलेटेड, सारी चीजें। जैसे कंप्लेन से रिलेटेड ये है, अगर आपके पास कोई कंप्लेन करने आता है, अगर किसी की कंप्लेन आई है तो आप उस पर क्या करेंगे? आप उस पर डेफिनेटली विचार करेंगे, उसको अच्छे से देखेंगे, एनालाइज करेंगे, या उसके लिए भी आप जांच समिति बनाएंगे। कंप्लेन का कोई सेक्शन आता है तो उतना ही महान दर्जा। बेटा आधे आधे सेंटेंस लिखते हो, चलो इसको आगे लिखाऊंगा जब तुम्हें एग्जांपल से समझाऊंगा तब। तो अभी 2 पॉइंट रखो आगे। तो बेटा तकनीकी त्रुटियों में जांच के लिए कुशल तकनीकी टीम की हम नियुक्ति करेंगे, बिल्कुल करेंगे, सब पहला सही है। दूसरा, अनियमितता में शामिल सभी कर्मचारियों के को कारण स्पष्टीकरण नोटिस जारी करेंगे आप। बेटा इसमें क्या है? देखो ध्यान देना, बहुत अच्छे समझना। अनियमितता में शामिल सभी कर्मचारियों को कारण स्पष्टीकरण नोटिस जारी करना चाहिए। ये कह रहे हैं कि जो लोग भी उसमें इन्वॉल्व हैं, जो रेगुलेशंस पाए गए हैं, यानी जो गड़बड़ियां पाई गई हैं, उनमें जो भी लोग लिप्त हैं, उनको आप कारण बताओ नोटिस, मतलब आपने ऐसा क्यों किया, ये एक नोटिस जारी करेंगे। अब इससे होगा क्या?
आप आओगे बोले सर कौन कौन थे, कौन कौन थे इसमें, बोले सबको निकालो, नोट लिख दीजिए। मैं उसे 2 पॉइंट तो लिख दिए बेटा मिथिलेश, ये 2 पॉइंट तो लिख दिए, इन 2 को लिख लो, अभी बाकी 3 4 5 ऐसे करके आगे लिखा दूंगा। वापस आए तो आपने क्या किया कि आपने पता चला ओए कौन कौन कर्मचारी थे इसमें लिफ्ट, बोले ये 5 लोग थे, 5 को सस्पेंड करो, बाहर निकालो। बेटा ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, 5 को आप निकाल नहीं सकते। आप मुझसे पूछ तो लो भैया दिक्कत क्या थी, अपना अपना स्पष्टीकरण तो दो, आप अपना स्पष्टीकरण तो दो, आपने ऐसा क्यों किया। अगर आपको भाई जो जिसने जानबूझ करके गलती करी होगी या कुछ गड़बड़ करी होगी उसके पास कोई स्पष्टीकरण नहीं होगा। एक अच्छा बॉस वही है जो इसने गलती करी है वो उससे पूछे भाई साहब क्या कारण था। जैसे सपोज करो कि किसी बच्चे ने आपके जेब से 100 रुपए निकाल लिए, आप गए मारा खींच के गिरा दिया उसको, अरे भैया उससे पूछ तो लेते एक बार पहले, पूछ तो लेते काय को, क्या पता उसकी मम्मी को दवा की जरूरत है, क्या पता उसने 2-3 दिनों से खाना नहीं खाया हो, क्या पता क्या रीजन है, एटलीस्ट पूछ तो लो। नहीं पूछेंगे बाद में, पहले पीट लो, ये कोई तरीका थोड़ी होता है बेटा। एक अच्छा व्यक्ति जो होता है मेरे बच्चे, वो बहुत रेस्पॉन्सिबल तरीके से काम करता है। मैंने अभी आपको बताया था आप बिल्कुल राम की तरह काम करेंगे, बिल्कुल अल्लाह की तरह काम करेंगे, बिल्कुल जीसस क्राइस्ट की तरह काम करेंगे। आप बहुत सुलझे हुए फैसले लेते हैं, ऐसे नहीं है कुछ भी। हाँ कारण बताओ, अभी कोई